strong bitter feelings and words. Option B should be correct. आप लोगों ने सुना होगा कि वो गुस्से में तो आग उगल रहा था, ठीक है ना, वो वाली बात। एक्रोबैट, एक्रोबैट क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड रस्सी पर कुछ बच्चे जो होते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के, वो कला दिखाते रहते हैं ना, रस्सियों पे चलना, प्लेट्स घुमाना, वही होते हैं, लाइक अ कलाबाज बोल सकते हैं। एन entertainer who performs difficult acts such as a balancing on high ropes at a circus, an athlete who performs act that needs skill, ability and coordinations. क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट मैम देखते जी हैं। स्क्रीन थोड़ी छोटी है ये शॉर्ट, प्लीज इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ओके सर, अभी सही है सर? थैंक यू मैम, थैंक यू जी। वेलकम। देखते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? जब किसी शब्द को हम संक्षिप्त कर देते हैं, मीन्स अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। देन ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जानते ही हैं, एक्रोफोबिया मीन्स होता है जिसे ऊंचाई से डर लगे, ठीक है ना? फियर ऑफ, यस, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। नेक्स्ट आता है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। खासकर ये जो एक्रोस्टिक वर्ड होता है, ये हिब्रू में जो कविताएं लिखी जाती थी, पोम लिखी जाती थी, उनकी पंक्तियों के जो क्रमागत अक्षर होते थे, उसके प्रारंभिक अक्षर के लिए यूज किया जाता है एक्रोस्टिक। ओके, देन अ पोम अदर पीस ऑफ राइटिंग इन विच पर्टिकुलर लेटर्स इन each line, usually first letters can be read downwards to form a word or words. Means option B should be correct. नेक्स्ट आता है एक्ट। एक्ट जानते ही हैं, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, और टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले और फिल्म फंक्शन, कहीं पर भी। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट भी जानते हैं आप लोग। एक्टिविस्ट क्या होते हैं? एक्टिविस्ट मीन्स होते हैं कि जो एडवोकेटिंग आर इंगेज्ड इन एक्टिविज्म, मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि वो सोशल एक्टिविस्ट है ना, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए, तो कार्यकर्ता बोल सकते हैं आप लोग। ये भी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसे आप बोल सकते हैं जो आय और व्यय का लेखा जोखा का डिटेल रखे, ठीक है ना। आप मुंशी बोल सकते हैं, एक वर्ड आता है हिंदी में मुंशी, ठीक है ना। देन ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्यूमेन। जानते हैं जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, हाँ, एंड टेक क्विक डिसीजन। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फॉरेन एक्सप्रेशंस वर्ड में आपको मिल सकता है, एड लीब। एड लीब क्या होता है? एड लीब मीन्स होता है नॉट प्रिपेयर्ड और प्रैक्टिस्ड, मीन्स जैसा बोल सकते हैं बिना तैयारी के, ठीक है ना। एड लीब, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडामेंट, जो जिद्दी हो, डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, मीन्स अपने दिमाग को वो चेंज ही ना करने बिलीव करे, मैंने मान लिया तो मान लिया। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एडाप्ट। देखिए इसमें 3 वर्ड आप लोग जानते होंगे, एडाप्ट होता है, एडेप्ट होता है और एडॉप्ट होता है, एडीओपीटी, ठीक है। तो एडाप्ट मीन्स क्या होता है? एडजस्ट करना, अनुकूलन बनाना, सामंजस्य बनाना, जिसका मतलब बी हो जाएगा। अब एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स होता है जो स्किलफुल हो, ठीक है ना, स्किलफुल हो, किसी चीज में प्रवीण हो, पारंगत हो। और एडॉप्ट, एडीओपीटी, एडॉप्ट मीन्स होता है किसी को गोद लेना। ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम में तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एडिक्ट। एडिक्ट जानते हैं, किसी चीज की लत लग गई, अ पर्सन हु इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन समथिंग and spends a lot of his free time in it, a person who is unable to stop taking harmful drugs, means option B should be correct. एडिक्शन भी वही होता है, ओके। एडिक्शन क्या होता है? रोमन लॉ ऑफ फॉर्मल वर्ड by a magistrate of a thing or person to another person as a award of a debtor. Debtor means होता है जो कर्जदार होता है, to his creditor. ऑप्शन B should be correct. एडिक्शन। तो इतना ही है, 64 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसमें किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं जी। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू Thank you, वेरी ma'am. मच। थैंक यू मैम जी। वेलकम वेलकम एवरीवन।
चलते हैं अगले सेशन की तरफ, जो कि है हमारा ग्रामर। ग्रामर में हम लोग आर्टिकल कर रहे थे। आर्टिकल में कल जो है 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे। आज जो है 20 के आगे से हम कवर करेंगे। जस्ट वेट, हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। कल से जो है, आज हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, और आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा ये। कल से जो है हम लोग कवर करेंगे रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जिनके पास बुक आंसर की है तो चाहें तो दोनों साथ में लेके बैठ सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड जो है स्टार्ट होगा, और उसी से जो है हम, जैसे उसमें इंडेक्स में दी हुई हैं चीज़ें, उसी के हिसाब से हम लोग आगे उसी क्रम में बढ़ते हुए चलेंगे। मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन होने वाले हैं, क्योंकि आप पहली बार देखेंगे रेन एंड मार्टिन एमसीक्यूज में। स्क्रीन हमारी विजिबल हो गई आप लोगों को क्या? काइंडली अभी नहीं रिप्लाई। है सर। जी नहीं हुई सर। अभी क्यों नहीं हुई भाई? हो जाने चाहिए। विजिबल है हो सर। गई बोलो, गई सर। विजिबल है सभी को? जी जी चलिए, विजिबल है सर। थैंक यू। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द डिनर इज रेडी फॉर अस। तुरंत पकड़ लिए होंगे। द नहीं लगना चाहिए सर। हाँ जी, डिनर, ओनली डिनर। डिनर के पहले जो है द का यूज इनएप्रोप्रिएट, इसलिए जो है क्या करें, हम द को हटा दें, मामला सही हो जाएगा। अच्छा, जी सर। आयरन इज एन हाँ यूजफुल होगा। मेटल। एंड होगा। आयरन है, हाँ, यूजफुल, यूजफुल। यूजफुल जो है ये वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। आई लुक मी, इट लुक मी, एंड आर, आवर। एन आर हो जाएगा, ये वोवेल एन साउंड आवर। है, एन आ जाएगा। बहुत सही। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दी द शेक्सपियर। शेक्सपियर, सही। ही इज एन यूरोपियन। यूरोपियन। आ यूरोपियन। यूरोपियन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यूरोपियन। ही इज IMD, एंड एमडी। INMD, एब्रिविएशन में हमेशा हम आयन लगाते हैं। मिस्टर दास इज एन यूनियन लीडर। यूनियन लीडर, यो जो है यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है। आई वांट अ एक्टिव यंग मैन। एन एक्टिव। एन एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वोवेल साउंड है। ही कैन ड्राइव अ कार एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। आ यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ये वोवेल साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है। हाँ, इंग्लिश आर एन इंडस्ट्रियस रेस। दी द द इंग्लिश होगा, इंग्लिश पीपल लोग हैं, हाँ?
जाति को पूरा होता है। जी हाँ, इंग्लिश पीपल है। समझिएगा इसको। साइक्लोन इज आइलैंड ऑफ द साउथ कोस्ट। एन आइलैंड। An एन island. आइलैंड। एन Ceylon is आइलैंड। सिलोन है। सिलोन इज एन आइलैंड ऑफ साउथ। साइक्लोन पड़ रहा है। द स्टूडेंट फ्रॉम अ नेबरिंग। जी हेलो, कोई कुछ कह रहा क्या? मेरी आवाज आ रही सबको? यस जी सर। जी द आवाज तो आ स्टूडेंट रही है। फ्रॉम अ नेबर। स्टूडेंट्स फ्रॉम अ नेबरिंग स्कूल आर गोइंग टू एन एक्सकर्शन। द नेबरिंग दिन पर्टिकुलर है। स्टूडेंट द नेबरिंग। अगला व्हाट अंडर वंडरफुल आ एक्सक्लेमेशन में जो है आ लगता है। सही है। वंडरफुल व्हाट साइट। आ। जी वंडरफुल साइट। क्या कर दें? यहाँ आ कर दें। जूलियस सीजर इज ए एन हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल ड्रामा। हेलो जस्ट सर, वेट आपकी होल्ड ऑन। जी क्या बताया? जूलियस सीजर ए इज सर ए हिस्टोरिकल ड्रामा। a historical. He looks as stupid as an owl. An owl. एन आउट। An owl. As an An owl. owl. I can speak the English better than French. इंग्लिश दा नहीं होगा। दा हो जाएगा तो लोग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बी पार्ट में the wisdom is better than wealth. विजडम, ओनली विजडम। सर ओनली Only विजडम। wisdom. No article. Wisdom is better than wealth. बहुत सही। Balloons were floating in the air. एयर विदाउट द एयर, ओनली द एयर सर। Only air होगा। इन एयर। In air. In air. The iron and coal are not very costly in our country. आयरन एंड कोल दा नहीं Iron होगा। and दा नहीं लगेगा। All the boys in our village play the cricket every day. क्रिकेट होगा दा नहीं होगा। दा नहीं होगा। Self employment is more appealing to Ankit than working in office. In an office. एन ऑफिस An office. and जी बिल्कुल। The house we hold like to buy is too expensive for him because he is not rich. The house he would like to buy सही तो है, जो है पसंद खरीदना चाह रहा है। द हाउस सही लगा है इसमें, जी नो एरर। बाकी और कोई है नहीं। नो एरर हो जाएगा।
चलिए, ये हो गए ग्रामर के। आगे का हम लोग जॉन मिल्टन पढ़ लेते हैं और कल से जो है हम लोग रेन एंड मार्टिन पढ़ेंगे। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सर। Thank you so थैंक much, यू sir. ऑल। Once again, So- all of you, good evening. Okay, let's start today's session related to literature. Screen visible है हमारी आप सबको? जी जी बता जी दें। हो रही है। शो नहीं हो रही है अभी? जी हो रही है मैम। ओके हाँ ओके जी ओके ओके जी, हो गई मैम, हो गई। तो ओके। हम लोग मिल्टन का पार्ट 5 लेकर आए हैं, राइट? चलिए फटाफट आप लोग आंसरिंग करते चलिए। हम क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ये बहुत ही Satan. ज्यादा जैसे आप बोल सकते हैं, हाँ, पोलोमिक क्वेश्चन माना जाता है। इसमें बहुत विवाद हुए हैं, कहीं सैटर्न माना जाता है, कहीं एडम माना जाता है। ठीक है, तो हालांकि जहां से हमने क्वेश्चन उठाया है वहां एडम माना गया है, लेकिन मोस्टली जगह आपको सैटर्न मिलेगा, तो इसको आप लोग अपने मैम बुक अकॉर्डिंग। फर्स्ट का तो सैटर्न ही है। हाँ, According लेकिन to हमें ओवरऑल यहाँ किसी बुक को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है ना मैम, समझ रहे हो आप? मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मतलब वैसे तो बुक हाँ फर्स्ट में ये माना गया। बुक जी, फर्स्ट और सेकंड में शायद है ये। हाँ सैटर्न है, लेकिन ओवरऑल के लिए एडम के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, ओवरऑल की अगर बात जी किया जी जाए तो। मैम किसी ने हाँ तो सैटर्न को माना भी है, किसी राइटर ने सैटर्न को ही माना है। हाँ, ब्लैक ने माना होगा, और एक और है ड्राइडन ड्राइडन ने भी कहा है, राइटर ने। ड्राइडन ने भी माना है। हाँ, वही हम बता रहे हैं आप जी, लोग को। पहले राइटर ने माना है फिर ब्लैक ने माना है आई थिंक। हाँ, फिर ब्लैक ने माना है। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, क्या होना चाहिए? ग्रैंड स्टाइल, राइट? उनके ग्रैंड स्टाइल के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता था। सैमसंग एगोनिस्टस बाय मिल्टन, ये इनका क्या है? एक प्ले है। और कैसा प्ले है? वर्ड्स प्ले है ना? बर्थ हाँ प्ले जी, है। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, टू बी वीक इज मेजरेबल डूइंग आर सफरिंग, ये कहाँ से ली गई है लाइन? बहुत इंपॉर्टेंट है। Paradise Lost. हाँ जी, ये पैराडाइज लॉस्ट से लाइन ली गई है। अगर ये पूछा जाए कहा किसने है, तो सैटर्न ने ही इसको बोला है। Saturn ने ठीक कहा है, किसने बोला है? सैटर्न ने बोला है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन? थोड़ा छोटा कर लिसिडास। दे। ग्लासिडास, बहुत अच्छे। कब ये आता है? 37। 1638 में। नहीं, वो तो रिटन डेट है ना, पब्लिश हाँ अगर हाँ। होगा तो 38 में। हाँ, नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट, ना कहा गया क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा है? मैकमिलन। मैक्समिलन ने कहा। हाँ जी जी जी, मैकमिलन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, कौन से पीरियड को माना जाता है? 1625 टू, 25 हाँ जी जी, 1625 टू 1660 तक का पीरियड माना जाता है। ये देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, यम सी पी। अगर पूछा जाए द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो कैसे थे? मेटाफिजिकल थे, कैवलियर थे और प्यूरिटन थे। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द, कौन से फेज में उन्होंने लिखा था? लास्ट फेज ऑफ लाइफ, राइट? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट फेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन, कौन सा मास्क था इनका? कॉमस था। ऑप्शन, हाँ जी, और कॉमस कब लिखा गया था? देखिए, एक बार डेट हम लोग इसलिए पूछ ले रहे हैं ताकि आपका भी रिकॉल हो जाए, सब एक दूसरे 1634. को रिकॉल। हाँ, पब्लिश हुआ 1630। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, ओके, नेक्स्ट आता है, इन विच पोम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, बहुत ही फेमस लाइन है। कहाँ से लिया गया है? ये लाइन Paradise लिया Lost. गया है, बहुत अच्छे। अगर इसमें भी पूछा जाए कि ये किसने कहा है, तो ये भी सैटर्न ने कहा है। अगर पूछ लिया जाए किस बुक में कहा है, तो बुक नंबर 9 में कहा है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कॉमन क्वेश्चन पूछ के अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों?
होता है ना, अगर पूछ लिया जाए कि जी सॉरी मैम, जी सॉलिट्यूड मैम। हाँ समटाइम्स इज अ बेस्ट सोसाइटी, ये किसने कहा है? पैराडाइज लॉस्ट में किसने कहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। या सैटर्न ने किस बुक में बोला है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, राइट ना? देन हियर इज ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। मिल्टन सैमसंग एगोनिस्टस, सैमसंग एगोनिस्टस इनका क्या है? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। सैमसंग एगोनिस्टस तो 17 में आता है ना, 1671 में। नेक्स्ट आता है, इन द ईयर 1637 मिल्टन confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Select among the following the name of his friend. उनके फ्रेंड का नाम बताना है जिसको उन्होंने लिस्टेड एज वो किया है, ट्रिब्यूट किया है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड एडवर्ड किंग। किंग। वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है द वुमन कैरेक्टर डेलिला अपीयर। डेलिला कहाँ मिलती है? सैमसंग एगोनिस्ट। एगोनिस्टस में। हाँ जी। नेक्स्ट आता है द माइंड इन इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। ये भी बहुत ही फेमस लाइन है। ये कहाँ से ली गई है? तो पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। वेरी नाइस। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द ऑथर ऑफ सैमसंग एगोनिस्टस, वेल नोन है, जॉन मिल्टन हो जाएगा। मिल्टन वाज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाइन से कभी भी जी नहीं छुड़ाना है हम लोगों को, लाइन को ध्यान रखना है। देखिए पीजीटी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? हु ओवरकम्स बाय फोर्स हाथ ओवरकम बट हाफ इज फॉर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? Paradise ये Lost. पैराडाइज, बहुत अच्छी, ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड, इसमें से कौन ब्लाइंड हो गए थे? हमारे मिल्टन साहब। हाँ जी। पैराडाइज रिगेंट वाज द वर्क ऑफ, पैराडाइज रिगेंट किसका वर्क है? मिल्टन साहब मिल्टन। का है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, देखिए तीनों तो हैं लेकिन कैथरीन फ्रैंक जो है वो ब्रिटिश नहीं है, शायद ये कहाँ के हैं? शायद वहाँ के हैं ना, अरे अमेरिका के हैं। क्यों? अमेरिकन ऑथर है ये। American. हाँ ये अमेरिका। अमेरिकन है, ठीक है। हाँ ये अमेरिकन ऑथर है। नेक्स्ट आता है, when Saturn says, "Oh, merits of immortal spirits, of powers matchless, but with the Almighty, and that strife was not inglorious, though the event was dire, as this place testifies." In Paradise Lost बुक नंबर फर्स्ट की लाइन है, लाइन नंबर भी दिया गया है। अब पूछा जा रहा है किसको उन्होंने एड्रेस किया है? किसको उन्होंने फ्रैंक। एड्रेस किया है? फ्लावर्स को, सॉरी फॉलोअर्स को, ठीक है ना, उनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनके लिए उन्होंने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज मिल्टन मीन बाय द वर्ड फर्मामेंट? फर्मामेंट का मतलब क्या है? जो वर्ड उन्होंने यूज किया है बुक नंबर फोर्थ में, किसमें? पैराडाइज लॉस्ट के बुक नंबर फोर्थ में उन्होंने यूज किया है फर्मामेंट। इसका मतलब क्या होता है? स्काई होता है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, बस ये पूछ लिया कि नाउ ग्लोड द फर्मामेंट विथ लिविंग सैफायर्स हेस्पर्स दैट लेड, ये कहाँ से ली गई लाइन? तो पैराडाइज लॉस्ट से ली गई। एक ही क्वेश्चन को आप चार तरीके से सोचिए, ठीक है, तब जाके कहीं समझ में आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन का पैटर्न बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैम स्टेटमेंट इज, repeat इस क्वेश्चन को। हाँ जी फिर से मैं आपको शो कर दी जी। ओके Yes ma'am, thank you. Okay. Which of the following statements is true of Milton's मैं Paradise तो Lost? दिखाओ। Sorry. Okay. तो इसमें क्या होता है? Paradise Lost is a Renaissance and Protestant English epic. तो यहाँ पे पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है ना, इसमें से ट्रू क्या है? ऑप्शन बी शुड बी। हाँ जी। बी है मैम। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी बी ही तो लगा है। ओके नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है। इन बुक नंबर फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया, शी इज द म्यूज ऑफ, वो किसकी म्यूज है, किसकी देवी मानी जाती है? वो मानी जाती है एस्ट्रोनॉमी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अभी भी है तो बता सकते हैं जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम एवरीवन, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक आज यू। का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल रेन एंड मार्टिन के साथ।
पेड के साथ ही दूसरी क्लासरूम पे ज्वाइन करें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस इवनिंग। Okay. Have a nice evening, all of you. Take care.